हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। ऑपरेटर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखा और बिटवाइज ऑपरेटर को देखा। और वे सब आपको अच्छे से क्लियर भी होंगे, आप सबने अच्छे से प्रैक्टिस भी किए होंगे उनके जुपाइटर लैब पे या फिर आप जहां भी कंफर्टेबल हो जिस आईडीई पे। तो अब हमारा आज का नया जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये हमारा क्या होता है? वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। किसको? वेरिएबल को असाइन करने के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी कभी कभी ऐसे लिखा नहीं था, ए, फिर यहाँ पर ये साइन लगाया था, फिर 10 लिखा था। तो मैं आपको उसमें बताया था कि हम लोग बोलते टाइम इसको कभी कभी बोल नहीं देते, ए इक्वल टू 10। तो मैंने आपको एक बार बताया भी था, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये साइन, इसको हम इक्वल टू नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पाइथन असाइनमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये हुआ कि हम ए नाम के वेरिएबल में 10 को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर होगा ए को हम 10 असाइन किए, ये हमारा ये है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ए इक्वल टू 10। तो हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये सबसे बेसिक ऑपरेटर होता है। इसमें कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट के साथ साथ में बेसिक कुछ ऑपरेशन भी करते हैं। चलिए हम एक एक असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हमने लिख दिया ए असाइन, यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया सबसे सिंपल ऑपरेटर। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्लस एड एंड असाइन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस इक्वल टू 5। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये एक्चुअल में ये हमारा लाइन इसका शॉर्ट फॉर्म है, ए इक्वल टू ए प्लस 5, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ए में पहले 5 को ऐड करो, फिर जो वैल्यू आई है उसको हम फिर से ए में असाइन कर दो। जैसे मान लिया अगर हमारे पास ए की वैल्यू यहां पर हमने मान लिया कितना है एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर हमने मान लिया ए की वैल्यू 2 है इनिशियल में। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर हो जाएगा ए इक्वल टू 2 प्लस 5। ये कैसे इंटरनल में काम कर रहा है ये मैं बता रहा हूं। तो 2 प्लस 5 क्या होता है हमारा? 7 होता है। तो अब ए की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो ये था हमारा ऐड एंड असाइन। अब हम इसी तरीके से हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। यहां पर इसको कैसे लिखेंगे? ए माइनस फिर असाइनमेंट 5। तो यहां इसका क्या मतलब है? ए इक्वल टू ए माइनस 5। ए में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसी वैल्यू को ए में असाइन कर दो। सेम इसी मैनर में हमारा मल्टीप्लीकेशन भी होता है। ये ऐसे लिखा जाएगा, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो यहां हो जाएगा ए असाइन ए इंटू 5। इसी तरीके से हमारा डिवाइड भी काम करेगा। यहां पर क्या होगा? ए डिवाइड एंड असाइन 5। फिर यहां पर क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए डिवाइड 5, फिर इसको ए में असाइन कर दिया। और फ्लो डिवीजन में क्या है? ए फ्लो डिवीजन एंड असाइन 5। तो ये भी हमारा कैसे होगा? ए असाइनमेंट ए फ्लो डिवीजन 5। सेम मैनर में मॉडुलस हमारा हो जाएगा, बस यहाँ पर मॉडुलस का साइन आ जाएगा, ए मॉडुलस 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए मॉडुलस 5। यहाँ बस खाली जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अब यहाँ पर अगर हम लिखने जाते तो ये थोड़ा लेंदी फॉर्म हो जाता है, ये इसी फॉर्म को शॉर्ट में लिख दिया है, बस यहाँ पर इसका यही काम है, बाकी वर्किंग फंक्शनैलिटी सब सेम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा एक्सपोनेंट बोले या फिर पावर बोले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एक्सपोनेंट फिर असाइनमेंट, मान लीजिए 5 लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए असाइनमेंट ए एक्सपोनेंट 5। और इसी तरीके से हम लोग अपने बिटवाइज ऑपरेटर में भी सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड असाइनमेंट बी। तो अब ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? ये शॉर्ट फॉर्म है हमारा ए असाइनमेंट ए एंड बी का। इसी तरीके से हम बिटवाइज और है, ए और ऑपरेटर फिर असाइनमेंट फिर बी। ठीक, इसका है शॉर्ट फॉर्म, ये हमारा ए असाइनमेंट ए और ऑपरेटर बी। सिमिलरली हमारा एक्सॉर ऑपरेटर भी है, ए एक्सॉर असाइनमेंट बी।
तो यहां पर क्या होगा, ए असाइनमेंट ए एक्जॉर बी, बस सिंपल। इसी तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे है। यहां पर हो जाएगा ए लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट 1, तो यहां क्या हो जाएगा, ए असाइन ए लेफ्ट शिफ्ट 1, इसी तरीके राइट शिफ्ट ए राइट शिफ्ट 1। बस ये हमारा जो लेंदी फॉर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है असाइनमेंट में। देखा जाए तो ये क्या करता है, हमारे कोड को शॉर्ट करता है, रीडेबल करता है और इफिशियंट बनाता है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, अभी हमने बताया था, ये हमारे कोड को क्या बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं और क्लीनर बनाते हैं, जिससे रीडेबिलिटी बढ़ता है और रिपीटेशन कम होता है। जैसे अगर हमें लिखना ए इक्वल टू ए प्लस 5, अब हमें इसको सिंपल कैसे लिख दिए, ए प्लस 5, सिंपल। ये हमारे लूप्स और कैलकुलेशन में यूज होते हैं। अब इसी में हम एक छोटा सा आपको असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो बहुत ट्रिकी और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना चाहिए। पाइथन में एक मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, क्या लिखा हुआ, एक num1 लिखा, एक num2 लिखा हुआ, और इसमें हमने दो वैल्यू भी असाइन किया, क्या, 2 और 6। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। यहां पर क्या होता है कि मल्टीपल वेरिएबल को हम एक ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो हमारा num1 वेरिएबल है उसमें हमारा 2 असाइन हो जाएगा, और num2 जो है इसमें हमारा 6 असाइन होगा। चलिए हम देखते हैं, यहां जब हम इसको प्रिंट करेंगे, क्या आ गया, 2 और 6। अब हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, वही सेम लिया, लेकिन अब यहां पर बीच में हमने एक थोड़ा ऑपरेशन ऐड कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 में हम num2 तो सीधे असाइन कर दे रहे हैं, लेकिन num2 में अब क्या कर रहे हैं, num1 प्लस 2 असाइन कर रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि num2 में क्या वैल्यू आया था, num2 में हमारा 6 है, और तो इसलिए यहां पर num1 में क्या असाइन हो जाएगा, अब 6 असाइन हो जाएगा। और यहां पर num1 में क्या था, num1 में हमारा 2 था, तो यहां पर 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो ये 4 हमारा किस में असाइन हो जाएगा, num2 में। तो इसलिए हमारा आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, 6 4। चलिए देखते हैं क्या आता है, 6 4। यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा आपके दिमाग को घुमाते हैं ट्विस्ट के साथ में। अब यहां आप देख रहे होंगे, फिर सिंपल सोचेंगे, अरे सर इसमें क्या नया है, ये तो वही पिछले की तरह एकदम सेम है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा सेम है। अब आप, मैं आपकी तरह आपको सोच के बताता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर सर आपने दो वेरिएबल लिया है, एक है ए एक है बी, इसमें दो वैल्यू असाइन किया है, 2 और 3, ए में असाइन हो जाएगा 2, बी में असाइन हो जाएगा 3। बिल्कुल ठीक। और ये जो सेकंड लाइन है, इसमें क्या होगा, यहां पर दो वेरिएबल है सी और बी, सी में असाइन होगा ए और बी में असाइन होगा सी प्लस 1। तो ए की वैल्यू यहां पर है 2, इसलिए यहां पर सी पे असाइन हो जाएगा 2, और बी के केस में क्या होगा, सी की वैल्यू यहां पर 2 हो चुकी है, 2 में 1 ऐड होगा, तो ये हमारा बी में असाइन हो जाएगा, तो इसलिए बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 3 2। आइए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अरे ये तो एरर आ गया। तो इसी वजह से यहां पर मैंने ये एग्जांपल रखा था। अब आपको मैं समझाता हूं यहां पर एरर क्यों आया है। चलिए हम देखते हैं यहां पर नेम एरर क्यों आया है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया था, उसमें असाइन किया था, यहां तक तो मामला ठीक था। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा ए में जो है 2 असाइन हो चुका है, और बी में हमारा जो था ये 3 असाइन हो चुका है। अब असली प्रॉब्लम कहां से खड़ी होती है, असली प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। तो अब यहां आप देखिए, यहां पर क्या है हमारे पास, तो अब यहां आप देखिए
हमारे पास राइट साइड में क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल ए है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है c+1। ये कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड सीधे वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 2 और दूसरी वैल्यू क्या थी 3। तो पाइथन में एक ये रूल होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा राइट साइड, ये होगा इसका लेफ्ट साइड। तो पाइथन में ये होता है कि असाइनमेंट का जो भी राइट साइड में होता है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होता है, और आफ्टर इवैल्यूएशन ये जो वैल्यू यहां से आता है वो फिर लेफ्ट साइड को असाइन होता है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले यहां पर क्या था हमारे पास, इस लाइन में यहां पर आप देखेंगे यहां पर ए था, ए इवैल्यूएट हुआ, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई पीछे से 2। तो अब यहां पर ए की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। लेकिन अब जब यहां पर c+1 की बात आई, जब c+1 इवैल्यूएट हुआ तो पाइथन सी की वैल्यू ढूंढने लगा। तो लेकिन यहां पता चला सी तो अभी असाइन ही नहीं हुआ, सी वेरिएबल ही नहीं क्रिएट हुआ है। क्या हमने इससे पहले सी को क्रिएट किया, नहीं किया, यहां पर हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल ए है और बी है। तो इसी वजह से यहां पर हमें दे दिया क्या, नेम एरर। वहां पर लिखा था ना नेम सी इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए यहां पर हमारे पास नेम एरर आया है। अब हम लोग इसका करेक्ट वे में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर हम इसी में अगर हम ऐसे लिख दें इसको ए बी 2,3 और सी को पहले ही क्रिएट कर दें, यहां पर सी कर दिए क्या, सी को असाइन कर दिए 0, और फिर से इसको कोड को रन करेंगे सी बी ए c+1 प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये हमारा कोड रन हो जाएगा बिना कोई एरर के। चलिए हम एक बार इसको रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा यहां पर आउटपुट क्या आ गया 212। अब यहां पर ए इवेल्युएट है, ए की वैल्यू 2 आ गई, और सी जब इवेल्युएट किया तो यहां पर क्या है 0, 0 में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए यहां पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो प्रिंट क्या होगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। ये एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो था मल्टीपल असाइनमेंट। तो आज में हम लोगों ने क्या सीखा कि पाइथन में वेरिएबल को वैल्यू असाइन कैसे करते हैं और उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।